डिफरेंट अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें कछुओं की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, क्योंकि चाइना जो एक इंटरनेशनल मार्केट था उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल क्लोज़ है, तो कछुए नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति इनकी सुधरी है। लेकिन चूँकि वर्ल्ड में पूरे में 250 प्रजातियाँ पाई जा रही हैं इनकी, और इटावा को अगर देखें, चंबल को देखें, तो 10 प्रजातियाँ यहाँ पर चंबल में हैं, और आपके 28 प्रजातियाँ हमारे पूरे इंडिया में हैं, और नॉर्दर्न इंडिया में 15 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और अगर इनके हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखें तो ये जो टर्टल्स हैं हमारी, ये बेसिकली नदी को साफ़ कर रहे हैं। जो सड़ी गली लाशें हैं जो फेंकी जाती हैं आपके कैसे से जो फेंके जाते हैं, या आपके जानवर सड़ जाते हैं, लोग फेंक जाते हैं, तो ये उनको खा करके नदी को साफ़ करते हैं, शुद्ध करते हैं। और बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो हानिकारक है, उनको भी ये खाते हैं, सड़ी गली मछलियाँ उनको खाते हैं, तो नदी को साफ़ करने का ये काम कर रहे हैं। अब आते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज़ पे, तो एंडेंजर्ड की स्पीसीज़ का डेटा जो है IUCN रिलीज़ करता है। IUCN के अनुसार जो है बहुत सारी क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हमारे यहाँ पर लिस्टेड हैं। इंडिया में भी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो एंडेंजर्ड लिस्ट में आती हैं, जैसे कि रेड क्राउन रूफ टर्टल है हमारा चंबल का, और वो टॉप लिस्टेड पे है। और अभी अगर हम और कछुओं की बात करें तो पूरे भारत में ऐसी प्रजातियां मिल जाएंगी आपको जो कि एंडेंजर्ड लिस्ट में आती हैं। और दो तरह के मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो तरह के कछुए होते हैं, एक हार्ड सेल टर्टल, एक सॉफ्ट सेल टर्टल। और अगर हम वैसे देखें वैश्विक रूप से, तो हमारे टेरपेंस जो समुद्र में पाए जा रहे हैं वो केवल वहीं अंडे दे रहे हैं। टॉर्टोइजेस हैं वो लैंड पे एरिया पे रह रहे हैं। जो हमारे नदियों के कछुए हैं वो फ्रेश वाटर टर्टल्स कहलाते हैं। उनमें भी दो प्रकार के होते हैं, हार्ड सेल एंड सॉफ्ट सेल्स। तो सॉफ्ट सेल में हमारे यहाँ इटावा की बात करें तो सुंदरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और जहाँ हम यहाँ बैठे हैं जिस एरिया में, यमुना का क्षेत्र है, यहाँ पे जो प्रजाति पाई जाती है वो आपका कछुआ टेंटोरिया है, जिसे हम पछेड़ा कहते हैं। वो यहाँ इस नदी में बहुत मिलता है। देखिए, अवैध शिकार एक बहुत बड़ा कारण है, और इनके अंडों को जो है नष्ट कर देते हैं लोग। अभी अगर आप मेरे सामने देखें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जाल डाल रहे हैं। तो ये बहुत सारी इलीगल पोचिंग्स जो हैं घाटों के किनारे चलती रहती हैं, और अक्सर करके जब ये मछली पकड़ी जाती है तो मछली के साथ में कछुए भी आ जाते हैं, और उन कछुओं की इलीगल पोचिंग करके ट्रेन के माध्यम से इंटरनेशनल मार्केट में उनको भेज दिया जाता है। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि देखिए, कछुआ बहुत शाई एनिमल है, बहुत शांत एनिमल होता है, और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। इवन आप समझ लीजिए कभी भी आपके पास भी बैठा हो तो आपको काटता नहीं है। तो इतना साधारण सुंदर सा जीव है जो प्रकृति ने हमको दिया है, तो उसका महत्व समझें, और उसको जो है जहाँ रह रहा है उसको वहीं रहने दें, और कृपया करके इसका अवैध शिकार ना करें, क्योंकि ये नदियों को साफ़ कर रहा है। कहीं ना कहीं नदी जो हमारे भारत की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन कही जाती है, उसको साफ़ कर रहा है। यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारे पीने का पानी हम लोग नदी से लेते हैं, हम लोग यहीं डिपेंड है इस नदी पर। अगर कछुए नहीं रहे या जलीय जीव नहीं रहे तो ये नदियाँ प्रदूषित हो जाएंगी, और हमें और आपको हज़ारों बीमारियाँ लग जाएंगी। और पता नहीं आजकल कोरोना के बाद कौन सी ऐसी बीमारी, जल जनित बीमारी आ जाए जो हम सबको लग जाए। उसको साफ़ करने में कहीं ना कहीं ये कछुए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। फिर अगर सारे कछुए मर गए तो फिर अचानक से आप कछुआ कहाँ से लाओगे नदी में डालने के लिए।